दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ज़रूरी काम पड़ गए थे, कुछ पार्टी के काम, कुछ और ऐसे काम पड़ गए थे जिनकी वजह से आप लोगों से वीडियो के माध्यम से मैं बात नहीं कर पाया, वरना सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातें समय समय पर आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहा। दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने आया हूं और इस मुद्दे को मैंने पहले भी कई बार उठाया है और आज पुनः उसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि जिस समाज के पास राजनीतिक समझ नहीं होती है, राजनीतिक चेतना नहीं होती है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो कोई समाज हो, चाहे SC, ST, OBC, जाट, हीर, गुजर, कोई भी समाज हो, मुस्लिम, क्योंकि लोकतंत्र में सारी चीज़ें सत्ता से कंट्रोल होती हैं, सारी चीज़ें राजनीति से कंट्रोल होती हैं। तो जिन लोगों के पास राजनीतिक समझ नहीं होती है, जिन लोगों के पास सत्ता में उनका कोई उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है, उन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर और विशेष अवसर कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिन पहले राजस्थान के जो DGP महोदय थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और 15 दिन के लिए दलित समाज से आने वाले रवि प्रकाश महेड़ा जी को राजस्थान का कार्यवाहक DGP बनाया गया। कार्यवाहक DGP का मतलब होता है कि उधार के DGP आप कह सकते हैं उसको, कि कोई था नहीं तो काम चलाने के लिए 15 दिन के लिए उनको वो चार्ज दे दिया गया। वो सभी स्टेटों में होता है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, प्रशासनिक काम है, ये होते रहते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि राजस्थान के जितने भी ये दलित अपने आप को सो कॉल्ड दलित, अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बता के और सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह एक्टिव रहते हैं, ये लोग पेपर में तरह तरह के सोशल मीडिया पर कि ये कैसा DGP का पद है, इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंशन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, और ये दलितों के साथ अन्याय है, 15 दिन के DGP के पद में क्या होता है। मैं उन दलितों से कहना चाहता हूँ कि 15 दिन नहीं, मैं कहता हूँ 5 साल के लिए किसी दलित को DGP बना दो। क्या रवि प्रकाश महेड़ा जी अगर 1 साल के लिए DGP हो जाते तो क्या दलितों के जीवन में दुख मुसीबत ख़त्म हो जाता? क्या उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती? क्या उनके साथ जुल्म, जाति, अत्याचार होना बंद हो जाता? क्या उनकी सत्ता में हिस्सेदारी पड़ जाती? कुछ नहीं होता मेरे भाई। 1947 में देश आज़ाद होने के तुरंत बाद 1949 में 2 IPS, 1 IS और 1 IFS दलित समाज के 4 लोग सिविल सर्विस में पहुंच गए थे और ना जाने कितने IAS, PCS, IPS, RS दलित समाज के बने। लेकिन क्या दुख मुसीबत दलितों के ख़त्म हो गए? आपने पेपर पढ़ा होगा कि
आरपीएससी को सरकार ने नाम भेजे हैं, वो 3 नाम आरपीएससी ने वापस भेजे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है कि राजस्थान का नया डीजीपी कौन होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मांगने से आपको कोई डीजीपी थोड़ी बना देगा। आप अपने हाथ में वो शक्ति ले लो, सत्ता ले लो अपने हाथ में। आप जिसको चाहोगे वो डीजीपी होगा, जिसको आप चाहोगे वो प्रमुख सचिव होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। लेकिन मुसीबत क्या है कि जहां दलितों को चोट करनी चाहिए वहां तो ये चोट कर नहीं रहे हैं। चोट कहां करनी चाहिए? दलितों का 90% फोकस, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों का 90% फोकस सत्ता हासिल करने पर होना चाहिए। अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने पर उनका फोकस होना चाहिए। उनका फोकस कहाँ है? डीजीपी का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया? दलितों के साथ ये अन्याय है। मतलब तरह तरह के वो ऐसे काम करते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, दलितों को ये कर दिया, दलितों को वो कर दिया। अरे भैया, जो खेत खाली होता है ना, जिस खेत का कोई गुआड़ नहीं होता है, उसको कोई भी जानवर आता है और चर के चला जाता है। लेकिन किसी खेत के अंदर अगर आप एक लकड़ी के अंदर वो पुराना शर्ट पहना के खड़ा कर देते हैं ना, खेत के अंदर पुतला जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो जानवर उस खेत के बगल से निकलता है ना, उसके दिमाग में डर होता है कि इस खेत का धनी, इस खेत का गुआड़ खड़ा है, इस खेत में मुंह मत मारना। तुम्हारे साथ जुल्म जाती होता है, अत्याचार होता है, आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, आपकी कोई भागीदारी नहीं है, आपको आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपका कोई गुआड़ नहीं है। आपकी ज़मीनों पर कब्जा इसलिए हो जाता है, आपकी बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि दुश्मन को पता है कि इस खेत का कोई गुआड़ नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है, इनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी या लीडरशिप नहीं है। इनको पीटो, मारो, ज़मीन छीनो, ये जाएंगे कहाँ? भाग के तो मेरे पास ही आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दलित समाज के लोगों को, कमज़ोर, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को, वो किसी जाति के लोग हैं, उनको ये बेवकूफ़ी वाले काम ना करके उनको सत्ता हासिल करने पर अपना पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक समझ ना होने का नुकसान। मैं गुर्जर समाज की बात करना चाहता हूँ। आपने देखा है कि गुर्जर समाज ने भारत का सबसे बड़ा आंदोलन गुर्जर आरक्षण के लिए किया। न जाने हमारे कितने गुर्जर समाज के भाई मार दिए गए। तो उनकी क्या डिमांड थी? रिजर्वेशन। लेकिन रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि दबाए सताए हुए लोग, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से, स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करती है। संविधान ने ये व्यवस्था की है। लेकिन गुर्जर समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन आरक्षण का समर्थक है और कौन आरक्षण का विरोधी है। गुर्जर समाज के लोग आरक्षण की मांग उन लोगों से कर रहे हैं जो खुद आरक्षण के विरोधी हैं। वो कभी आपको आरक्षण देंगे? तो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी तब तक तो कुछ फैसला होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा फोकस केवल सत्ता हासिल करने पे लगाइए।
ये बेवकूफ़ी भरे काम, किसको डीजीपी बनाया, किसको एसपी बनाया, किसको चीफ सेक्रेटरी बनाया, किस थानेदार का ट्रांसफ़र किया, ये सब सत्ता के काम होते हैं। जिसकी सत्ता होती है, राज होता है, वो अपने हिसाब से गोटियाँ सेट करता है। तुमको तुम्हारा डीजीपी चाहिए, तुम्हारा एसपी चाहिए, कलेक्टर चाहिए, एसएचओ चाहिए, सत्ता हासिल करो, सब कुछ मिल जाएगा। सत्ता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, न कोई दूसरे रास्ते से आप इस व्यवस्था को बदल सकते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।